प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद कुछ की टर्म्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड उसके बारे में जानेंगे, एंड देन विल प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स फॉलोड बाय कुछ इंपॉर्टेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में जो है उनके बारे में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था, व्हाट डज प्रोबेबिलिटी मीन। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल भाषा में ये मतलब है कि कभी भी किसी भी चीज की होने की जो संभावना है वो कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी के थ्रू पढ़ते हैं। हाउ लाइकली इज समथिंग टू हैपन, ये कब कॉन्सेप्ट काम आता है, जब कभी भी हम किसी भी इवेंट के आउटकम्स को लेकर अनश्योर होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, हमें ये पता नहीं है कि जो आउटकम होगा वो पक्का वही आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि दो दोस्त है, ए एंड बी कहीं घूमने गए, मौसम बहुत अच्छा है, ए ने बी को ये बोला कि भाई आज लगता है बारिश होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए ने एक सेंस रिलीज किया कि शायद बारिश हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ही इज नॉट श्योर और सी इज नॉट श्योर कि बारिश होगी, बट हाँ एक अंदाजा लगाया जा रहा है। तो जब कभी भी जो अंदाजे वाली बात आती है तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी को अप टू 12th लेवल पे जो पढ़ा जाता है वो कैसी कैसी ब्रांचेज में पढ़ा जाता है। सबसे पहले डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी में, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को कुछ सेकंड बाद देखेंगे, पहले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। इसको अगेन दो ब्रांचेज में डिवाइड किया, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। जो आज हम पढ़ेंगे वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का रिकैप करेंगे जो आपने 9th स्टैंडर्ड पे या उससे लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा, और एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का अगले कुछ लेक्चर्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कॉइन को सपोज कर लिया कि हमने कितनी बार टॉस किया गया, 5 बार टॉस किया। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का रिकैप कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं, उनके आउटकम्स को नोट डाउन करते हैं, देन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो मैंने एक कॉइन को 5 बार टॉस किया, सपोज कर लिया 3 बार हमारे पास हेड आया और 2 बार हमारे पास टेल आया, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो 3/5 हुई, टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो 2/5 हुई। इसी को अगर हमने 50 टाइम्स कर दिया, राइट, सपोज कर लिया हमारे पास 20 टाइम्स हेड आया और 30 टाइम्स टेल आया, सो जो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20/50 हुई, दैट इज 2/5, और जो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो 30/50, दैट इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से हमें ये चीज पता लगेगी, जैसे जैसे ये जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाएगा, ये जो रिपीटेशन बढ़ता जाएगा, 5, 50, 100, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो हम एक पैटर्न देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है वो किधर की तरफ बढ़ रही होगी, 1/2 की तरफ अप्रोच कर रही होगी, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 की तरफ अप्रोच कर रही होगी, और यहीं से हमें एक इंट्यूशन मिलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगी वो 1/2 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 होगी। ठीक है, कुछ टर्म्स क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। सबसे पहले आता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये मतलब होता है कि हम कभी भी अगर किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को प्रेडिक्ट ना कर पाए तो हम उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर सपोज कर लिया किसी भी एक्सपेरिमेंट से आउटकम्स जो है वो एक ही है, फिक्स है, तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट को रैंडम होने के लिए मिनिमम कितने आउटकम्स होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए। सो नंबर ऑफ आउटकम्स जो आना चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एटलीस्ट 2 आउटकम्स तो होने चाहिए, तभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अच्छा, जब कभी भी किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए तो उसके रिजल्ट्स जरूर आते हैं। ठीक, जैसे एक कॉइन को टॉस किया जाए, इसके रिजल्ट्स क्या है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट्स और आउटकम्स, और उन रिजल्ट्स का जो सेट बनता है उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास हेड और टेल आउटकम्स थे, सैंपल पॉइंट्स थे, और उनका जो सेट बना एस जो रिप्रेजेंटेशन होता है सैंपल स्पेस का, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। आउटकम्स आपको पता है हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम हो, जो सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स है हर आउटकम की अगर प्रोबेबिलिटी सेम हो तो हमको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। सपोज कर ले एक सैंपल स्पेस में हमारे पास A1 A2 डॉट 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 एन आउटकम्स है A, ठीक है, सैंपल पॉइंट्स है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डॉट 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 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AN होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि जो आउटकम्स है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN ये कैसे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इवेंट क्या होता है और अकरेंस ऑफ एन इवेंट का क्या मतलब है। इवेंट का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये चीज क्या होती है हम देखते हैं। सपोज कर लिया जैसे कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है एस, वो रिलेटेड है किससे, कि एक कॉइन को टॉस किया गया, तो उसके जो आउटकम्स है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब
इससे रिलेटेड इवेंट जरूर बन सकते हैं। सपोज कर लिया हमने एक इवेंट बोला गेटिंग अ हेड, राइट, गेटिंग अ हेड, और हमने एक दूसरा इवेंट बोल दिया गेटिंग अ टेल, राइट, गेटिंग अ टेल। सो अच्छा, यहाँ पे जो वो सेट में जो आउटकम्स आएगा वो यही आएगा, और इस सेट में जो आउटकम आएगा वो टी आएगा। सो आप ये देख पा रहे हैं कि जो ए सेट है वो एस का सबसेट है, सिमिलरली बी भी है वो एस का सबसेट है। सो जो इवेंट्स होते हैं वो एक तरीके से सबसेट ऑफ एस होते हैं, सैंपल स्पेस। अच्छा, कि एक सैंपल स्पेस से कितने इवेंट्स बनाए जा सकते हैं, सो उसका नंबर आपको गेस करना होगा। सो उसके जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल है एक सैंपल स्पेस से वो कितना है, 2 पावर n। गेस हमने देखा कि जो इवेंट होता है वो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। ऑल पॉसिबल सबसेट्स 2 पावर n है। कैसे है, आपको ये चीज आपने सबसेट्स में पढ़ी होगी कि जैसे भी हमारे पास कोई भी एक सेट होता है, सपोज हमारे पास कोई भी एक सेट है एस, तो उसके जो पावर सेट होंगे उसमें उसके एस के सारे सबसेट्स आ जाएंगे, और जो पावर सेट का जो नंबर होता है वो हमेशा 2 पावर n होता है, ठीक है। वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस। इसीलिए किसी भी सैंपल स्पेस से रिलेटेड एसोसिएटेड जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं वो 2 पावर n हो सकते हैं। चीज क्लियर आता है कि एक इवेंट अकर कब करेगा। अकरेंस ऑफ इवेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर इवेंट हो जाए तो हम बोलेंगे वो अकर हो गया। जैसे कि अगर हमने कुछ टाइम पहले एक दो दोस्तों की बात की थी, एक दोस्त ए ने बी को ये बोला कि शायद बारिश हो सकती है, हमने एक इवेंट बना दिया कि बारिश होना, ठीक है। अगर बारिश हुई तो हम बोलेंगे वो इवेंट हो गया, अगर बारिश नहीं हुई तो हम बोलेंगे वो इवेंट नहीं। सो इट इज वेरी सिंपल कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट होता है। आगे देखते हैं हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का जो कंडीशन है वो दो कंडीशन के अंदर बनाई गई है। सबसे पहले जो कंडीशन है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की वो है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, फाइनाइट होंगे, मतलब सैंपल जो स्पेस का जो साइज है वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। और दूसरा आउटकम्स जो होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे। ये आपने देखे थे इक्वली लाइकली होता क्या। और ये जो सैंपल, ये जो दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला बनाया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ outcomes favorable to event A divided by the size of sample space, right। ये चीज बनाई गई। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो इसी दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हुआ, और ये हम इसका प्रूफ एक्जोमेटिक प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। चलो एग्जांपल करते हैं कि एक कॉइन को टॉस किया गया। सो एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग ए कॉइन। हमें एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर दूसरा निकालना है टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी को इवेंट ए बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगा, बी इवेंट हो गया गेटिंग ए टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी को हमें पढ़ना है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का एक हमें क्या बनाना होता है, सैंपल स्पेस बनाना होता है। सैंपल स्पेस टॉसिंग ए कॉइन का एस क्या बना, या तो हेड बना, या तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है। तो इसका जो साइज हुआ वो कितना हुआ, नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 2 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अभी देखा आपने क्या होता है, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस, वो कितना हो गया 1/2, क्योंकि फेवरेबल टू ए तो कितना है, हेड एक ही है। सिमिलरली बी में क्या होगा, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस, कितना आएगा, अगेन 1/2, क्योंकि बी के जो फेवरेबल है गेटिंग ए टेल वो तो एक ही है, और सैंपल स्पेस का जो साइज है वो 2 है, सो 1/2। और आप देख पाएंगे ये दोनों जो आउटकम्स है खोलने लाइकली, ये देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों प्रोबेबिलिटीज कितनी, 1/2 1/2। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि एक हमारे पास एक बैग है जिसमें 3 बॉल्स है, रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल। कृतिका एक बॉल निकालती है बैग में से विदाउट लुकिंग इनटू इट। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल, गेटिंग ए रेड बॉल एंड गेटिंग ए ब्लू बॉल। सो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, मैंने रेड बॉल को डिनोट कर दिया आर से, ब्लू बॉल को बी से, और येलो बॉल को वाई से डिनोट कर दिया। अच्छा, ए इवेंट बोला मैंने येलो बॉल का, ठीक है। बी इवेंट हो गया गेटिंग ए रेड बॉल, राइट। और जो सी इवेंट हो गया गेटिंग ए ब्लू बॉल, राइट। सो इसमें इसकी जो प्रोबेबिलिटी हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा वो देखिए। सबसे पहले इससे फेवरेबल आउटकम्स, ये एक ही येलो बोल दो, सो ए क्या आ सकता है। और सैंपल स्पेस का साइज कितना हो गया, यहाँ से हमें ये पता गया सैंपल स्पेस का जो साइज है वो कितना है 3, सो 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, रेड बॉल का एक ही हमारे पास फेवरेबल और टोटल कितना है 3 है, सो 1/3। सिमिलरली ब्लू बॉल का हमारे पास एक ही फेवरेबल है, टोटल कितना है 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी कितना हो गया 1/3। और यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जो भी आउटकम्स है तीनों ये कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इसीलिए हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि हम
कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोबेबिलिटी, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है टॉसिंग अ कॉइन, सेकंड होता है थ्रोइंग अ डाई, थर्ड होता है फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स वी ड्रॉ अ कार्ड, राइट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टॉस किया जाता है कॉइन को, उससे रिलेटेड। अगर एक कॉइन को हमने एक ही बार टॉस किया गया तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हमने देखा है कि वो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर हमने उसको 2 बार टॉस किया गया तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा ये बनेगा। ये कैसे बनाना है आपको सिंपल सी बात है। सो आपको एक ट्री डायग्राम याद रखना है, जैसे कि हो सकता है फर्स्ट पे हेड आए, हो सकता है फर्स्ट पे टेल आए। फर्स्ट चीज लेते हैं, फर्स्ट पे हेड आए तो सेकंड पे या तो हेड आ सकता है या सेकंड पे टेल आ सकता है। अच्छा, फर्स्ट पे टेल आए तो हो सकता है सेकंड पे हेड आए या फिर सेकंड पे टेल आए। सो कितने यहाँ पे टोटल आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी। सैंपल स्पेस बनाने का एक तरीका है यूजिंग ट्री डायग्राम। अब अगर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करें, आप एक चीज समझिए, एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या फिर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें साइमल्टेनियसली, एक ही बात है। एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करें साइमल्टेनियसली, वो भी एक ही बात है। अच्छा, अब ये एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, उससे रिलेटेड सैंपल स्पेस बना, या फिर 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया, ये कैसे बनेगा? इसमें जो आउटकम्स आ रहे हैं टोटल 8 आ रहे हैं, ठीक है, टोटल 8 आ रहे हैं। ये बनेगा कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। अगेन ट्री डायग्राम। हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे क्या आया हमारे पास? हेड आया। हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हमारे पास टेल आए, दो ही केस है। अच्छा, यहाँ से हो सकता है सेकंड पे हमारे पास हेड आए, हो सकता है सेकंड पे हमारे पास टेल आए, ठीक है। यहाँ से फिर से हो सकता है हमारे पास फर्स्ट पे हेड आ गया, सेकंड पे हेड आए, थर्ड पे टेल आए, और हो सकता है हमारे पास थर्ड पे क्या आए? हेड आए, राइट। यहीं से सेकंड पे देखते हैं, हो सकता है कि थर्ड पे हमारे पास हेड आए, हेड टेल हेड, हो सकता है थर्ड पे हमारे पास टेल आए। सो कितने बन रहे हैं यहाँ पे? 4। कितने बन रहे हैं? 4। अच्छा, इसको देखते हैं। हो सकता है कि सेकंड पे हमारे पास हेड आए, हो सकता है हमारे पास सेकंड पे टेल आए, राइट। यहाँ से ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास थर्ड पे हो सकता है टेल आए, हो सकता है थर्ड पे हमारे पास हेड आए, ठीक है। यहाँ से फिर हो सकता है हमारे पास थर्ड पे हमारे पास हेड आए, हो सकता है थर्ड पे हमारे पास क्या आए? टेल आए, ठीक है। सो अगेन 1 2 3 4, यहाँ पे कितने आउटकम्स आ गए? 4। सो 4 + 4 टोटल कितने हो गए? 8 आउटकम्स। तो इस तरीके से आप आउटकम्स को, आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये थ्रू ट्री डायग्राम्स आप निकाल सकते हैं इजीली, कैसे निकालना है, ठीक है, एक पैटर्न बन जाए। तो आप एक पैटर्न देखें यहाँ पे, जब कॉइन को एक बार टॉस किया गया तो जो बना सैंपल स्पेस का साइज वो 2 था, दैट इज 2 × 1। जब 2 बार टॉस किया गया तो वो 4 बना, दैट इज 2 × 2। 3 बार टॉस किया गया तो 8 बना, दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब। ऐसे ही अगर मैं इसको n टाइम्स टॉस करूं, सो क्या था, कितना हो जाएगा? 2 × n, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ से एक चीज पता लग गई कि अगर हमने कॉइन को n टाइम्स टॉस किया गया या फिर n कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया तो जो सैंपल स्पेस का साइज बनेगा 2 × n बनेगा। क्लियर है? अब देखते हैं, एक डाई को थ्रो किया गया। हम सभी बचपन में और अभी भी रिक्रिएशन के लिए हम स्नैक लेडर और लूडो खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कॉइन को हमने एक ही बार थ्रो किया, सॉरी एक डाई को हमने एक ही बार थ्रो किया गया, तो आप ये देखिए उस पर जो नंबर आते हैं, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है, सैंपल स्पेस। सो इसका जो साइज हो गया वो कितना हो गया? नंबर ऑफ एस वो कितना आ गया? 6 आ गया। अगर हमने दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया या फिर एक ही डाई को 2 बार थ्रो किया गया और उससे हम आउटकम्स देखते हैं, सो उसमें 36 बनेंगे। तो ये आपको पैटर्न कैसे देखना, आप फिक्स कर दीजिए कि जब दो हमने डाई को थ्रो किया गया तो हम फिक्स कर देते हैं, या फिर एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया तो फर्स्ट वाले पे 1 ही आएगा, तो सेकंड वाले पे अगेन 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। वही चीज़ हमने इस वाले पूरे रो में लिखा है। हम फिक्स कर देते हैं कि फर्स्ट पे 2 ही आएगा, ठीक है। तो सेकंड पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। अगेन ये आपने सेकंड रो में देख लिया। सिमिलरली फर्स्ट पे 3 फिक्स कर दीजिए, फर्स्ट पे 4 फिक्स कर दीजिए, फर्स्ट पे 5 फिक्स कर दीजिए और फर्स्ट पे 6 फिक्स कर दीजिए। सो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कितने आउटकम्स मिल जा रहे हैं? टोटल ऑफ 36 आउटकम्स मिल जा रहे हैं। तो आप एक पैटर्न देखेंगे कि एक बार डाई को थ्रो किया गया तो 6 × 1 आया, 2 बार थ्रो किया गया तो 6 × 2 आया, दैट इज 36। अगर इसी को मैं n टाइम्स किया जाएगा तो जो साइज बनेगा 6 × n बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा? 6 × n। ये रिमेंबर करना आपको, ठीक है। अब देखते हैं कार्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। हमको पता है हम कार्ड्स खेलते हैं, कार्ड्स होते हैं, एक होता है क्लब, एक हार्ट, एक स्पेड, एक डायमंड, और हिंदी में बोले तो चिड़ी का, हुकुम का, ठीक है, पान का और क्या, ईंट का।
ईंट और जो पान होता है, हार्ट और डायमंड होता है, वो किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर के कार्ड्स कितने हुए? रेड कलर के जो कार्ड्स हुए, नंबर ऑफ रेड कलर जो कार्ड्स हुए कितने हुए? 26 हुए। नंबर ऑफ ब्लैक कलर कार्ड्स कितने हो गए? वो कौन कौन से हैं? आपके पास क्लब है और दूसरा स्पेड्स है, ठीक है, वो कितना हो गया? 26 हो गया। टोटल कितना हो गया? 52 हो गया। वही चाहिए था हमको। अच्छा, एक होता है फेस कार्ड्स का कॉन्सेप्ट। कभी भी किसी भी एक भी 4 सूट्स है हमारे पास ना, क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड्स, डायमंड, हर सूट में ना 3 फेस कार्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है, वो हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हार्ट में भी जैक, क्वीन एंड किंग, स्पेड में भी जैक, क्वीन एंड किंग, और डायमंड में भी जैक, क्वीन एंड किंग। सो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 3 + 3 + 3 + 3, टोटल कितने हो गए? 12। सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। टोटल नंबर ऑफ नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए? 52 - 12, 40, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 ही बात करते हैं, ठीक है। सो आपको ये चीज़ कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे हम अगले लेक्चर्स में इनको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से उठाएंगे, कुछ रैंडम उठाएंगे और उनको हम वन बाय वन सारों को सोल्व करेंगे। हम इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।